वेलकम स्टूडेंट, जामिनी कान बीएड कॉलेज के ई क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 का जो है ऑन टीचिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या रिकमेंडेशन किया गया था विद्यार्थियों के लिए। तो एनसीएफ 2005 से संबंधित बहुत सारी जानकारी हम लोग जो है वो पिछला क्लास में ले चुके हैं। एनसीएफ 2005 क्या है, इसका किसने इसकी अध्यक्षता की, इसका उद्देश्य क्या था, इसके सिद्धांत क्या थे और इसका सुझाव क्या था, विशेषता क्या था, उन सब चीज़ों पर हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम पॉलिटिकल साइंस को पर्टिकुलरली एनसीएफ 2005 में जो है ये क्या कहा गया है कि किन किन चीज़ों की जानकारी जो है वो बच्चों को देनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है आधुनिक दिन की समस्याओं की जानकारी, यानी कि एट प्रेजेंट जो हम अभी डेवलपमेंट हमारा होते जा रहा है वर्तमान समय में जो है आधुनिक दिन, यानी कि वर्तमान समय में हम किस तरह से विकास कर रहे हैं इसके बारे में हम उसको जानकारी देंगे। हमें विकास की रास्ते पे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम जो कार्य करते हैं उसमें किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ता है, उनके बारे में जानकारी हम बच्चों को पहले से देंगे। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है अतिरिक्त समय में सामाजिक विषयों जैसे गरीबी, बाल श्रम, पर्यावरण संरक्षण आदि का शिक्षण। ये क्या है अतिरिक्त समय, जब आपको खाली टाइम मिलता है यानी कि लीजर पीरियड जो हमारा होता है उस समय जो है हम किस प्रकार से समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो इन सब से संबंधित जो है बच्चों को हम जानकारी दे सकते हैं कि गरीबी का बढ़ने का कारण क्या है, गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, बाल श्रम क्या है, बाल श्रम कितना हानिकारक है, इसके क्या डिमेरिट्स हैं वगैरह वगैरह। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बच्चों को जानकारी दे सकते हैं क्योंकि ये सब सोशल साइंस से ही रिलेटेड है। पर्यावरण का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों को जानकारी जो है हम बच्चों को सोशल साइंस के अंतर्गत दे सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि बच्चों में जो है इन सब चीज़ों का ज्ञान देना आवश्यक है और पर्टिकुलर इस चीज़ पे उन्होंने फेस करते हुए, इस पे फोकस करते हुए जो है वो स्टेप बाय स्टेप बांटा है कि किस तरह से जो है प्राइमरी लेवल पे हमको किन चीज़ों को बारे में बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास 1 के स्टूडेंट को हम राजनीतिक समस्याओं के बारे में अगर जानकारी देते हैं या हम राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं तो वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। नहीं, हमको लेवल स्तर देखना होगा, हमको स्तर देखना होगा, लेवल देखना होगा किसका, स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट किस लेवल का है, पूर्व प्राथमिक है, सेकेंडरी है, हायर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने जो है इस सोशल साइंस को जो है विभिन्न भागों में बांटा है कि कहाँ से कहाँ तक जो है हमको प्राइमरी में सिखाना है। जैसे कि आप लोग जो सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आप लोग पढ़ते होंगे कि हमें आस पड़ोस की जानकारी देना, साफ सफाई की बातों को ध्यान में देना, नैतिक गुणों का विकास करना, उसकी ये सारी चीज़ों जो है नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, ये सब हम लोग जो है वो सेकेंडरी लेवल तक जो है प्राथमिक लेवल से सेकेंडरी लेवल तक बच्चों को जानकारी देते हैं। राज्य का, सरकार का, नागरिक का, उनके संबंधों के, इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के अभ्यास और सरकार के काम का बुनियादी ज्ञान। सिंपल है कि इसमें जो है स्थानीय, क्षेत्रीय, लोकल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट या फिर हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी पूरी तरह से सरकार कैसे कार्य करती है, क्या कार्य करती है, उसका क्या उद्देश्य है, इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत देना आवश्यक है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसमें एक भारतीय नागरिक के रूप में अधिकार और उत्तरदायित्व का ज्ञान, यानी हमें बच्चों को ये भी बताना है कि क्या फंडामेंटल राइट्स हमको मिला है संविधान से और उसका उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे। साथ ही साथ कुछ ड्यूटी भी हमें दिया गया है, यानी हमें अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी दिया गया है संविधान के अनुसार, जिसका पालन करके हम अपना और देश का विकास कर सकते हैं। तो ये जो है पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग जो है इन सारी बातों को जानकारी देना जो है ये स्कूल में, विद्यालय शिक्षा में इन सभी चीज़ों की जानकारी हम स्टूडेंट को दे सकते हैं या देना आवश्यक है। इस 2005 एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इन्होंने ये सुझाव रखा कि हम सोशल साइंस में इन सारी चीज़ों की जानकारी बच्चों को अवश्य दें। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।